सभी को प्रणाम। हमारा नाम स्वप्निल मौर्य, हम नागपुर महाराष्ट्र से हैं। हम भारत यात्रा पे निकले हुए हैं, जैसे भारत भ्रमण कर रहे हैं। हम पैदल भारत भ्रमण पे निकले हुए नागपुर महाराष्ट्र से, और अभी हम यूपी में हैं। ये हमारा 13वां राज्य है, और अभी हम जा रहे हैं, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो मिर्ज़ापुर जा रहे थे, तो कल जाते जाते सर मिले। तो सर से मुलाकात हुआ, तो उन्होंने बोला कि सर एक दिन सेवा का मौका हमें भी दीजिए, आप जैसे इतना यात्रा करके आ रहे हैं। तो उन्होंने घर ला के, कल से हम यहीं है, बढ़िया से खाना खिलाया और बहुत अच्छा लगा। अभी हम यहाँ से निकलने वाले, कुछ करने वाले हैं। तो सर पूछे कि आप यात्रा के बारे में कुछ बताइए, तो हम यही बता रहे कि हम पूरे भारत भ्रमण कर रहे हैं। अभी 13वां राज्य चालू है, 8 महीना हो चुका है, 9 महीना रनिंग चालू है। तो अभी हम आगे जा रहे हैं। जैसे मिर्ज़ापुर हो गया, प्रयागराज हो गया, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, ऐसे होके फिर हम वही उत्तराखंड चले जाएंगे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऐसे उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, फिर राजस्थान से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कश्मीर। तो ऐसे ही हम पूरा भारत करने वाले हैं। तो जब हम महाराष्ट्र नागपुर से निकले थे तो कौन से रूट से आए ये भी बताएंगे। जैसे हम सबसे पहले छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, आसाम, और फिर मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल। फिर अरुणाचल से फिर से आसाम, बंगाल होके हम आए थे बिहार, झारखंड, फिर से बिहार होके अभी हम यूपी में हैं। तो और जब हम महाराष्ट्र नागपुर से निकले थे तो हमारे पास उतना संसाधन नहीं था कि यात्रा में हम जो निकले हैं, तो हम 3 रोटी और 2 जोड़ी कपड़ा लेके निकले हैं। क्योंकि जितना पैसा आप लेके निकलोगे वो कम पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपका पैसा ख़त्म होना ही होना है, और पैसा आपके जेब में है। तो आप हो सके आप चले चले भी ना, क्योंकि पैसा जेब में, हम क्यों चले और क्यों यहाँ पे खाए। तो इसीलिए हम निश्चय किए, मतलब कि हम ये बिना पैसे का यात्रा करेंगे और हम पैदल करेंगे। तो और हम इसके साथ युवाओं के लिए मैसेज दे रहे कि कोई भी काम अगर आपको जीवन में करना है, तो सबसे पहले खुद पे विश्वास और साहस चाहिए। तो लोग भी आपको सपोर्ट करता है, और सुस्ती नेचर, जिसको आप भगवान मानते हैं, वो भी आपको सपोर्ट करता है। और लोग पूछते हैं कि फिर आप कैसे खाते हो, कैसे रहते हो, तो ये भी बताएंगे। जैसे जैसे सर है, तो जैसे रास्ते में कोई ना कोई मिलता है जो दिन में आपको कोई ना खाना, जैसे इच्छा हो जिसकी, कोई खाना, फल, पानी पूछता ही पूछता है, तो हो जाता है। और सोने के लिए हम मंदिर, पेट्रोल पंप, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद, जो धर्म स्थल है वहाँ हम कहीं पे भी विश्राम करते हैं। कभी कभी कभार कोई घर में भी इनवाइट करता है, तो हम जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा। और ये पैसे से हम इसका मोल नहीं कर सकते। और हमारे जैसे जीवन, जैसे अब ये यात्रा, ये कहाँ से, मतलब ये विचार कहाँ से आया ये बताएंगे। जैसे हम बचपन में छोटे थे, तो हमारे फादर, तो हम 6 साल के थे तभी हमारे फादर गुजर गए। तो हम जो स्कूल कॉलेज में थे, स्कूल में थे, तो पिकनिक जाती थी। तो हम कभी स्कूल में पिकनिक नहीं गए, कभी नहीं गए, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं होता था कि हम उस पिकनिक जाए। तो तब से था कि नहीं, हम भी एक दिन हमारा देश देखेंगे। तो तब से हम ये विचार था। और टिल 2012 तक हम 70 किलोमीटर का बाहर का एरिया कभी देखे नहीं थे, बस उतना एरिया ही देखे थे। लेकिन इच्छा थी, तो यही हम कहते हैं कि पहले इच्छा होनी चाहिए, और मन से, मतलब दिल से ये होनी चाहिए। तो आज पूरा भारत घूम रहे हो, वो भी पैदल घूम रहा है। यही है कि मतलब जो आपका पास्ट है, तो पास्ट में जैसे हमारा पास्ट थोड़ा अलग तरीके से गया। जैसे पेरेंट्स, मेरा माँ भी नहीं, पिताजी नहीं, दोनों गुजर गया है। तो फादर तो हमारे 6 साल के थे तभी गुजर गया, मम्मी हमारा अभी रिसेंटली 2020 में गुजर गया। तो हम छोटे में बहुत कष्ट करके यहाँ तक पहुँचे हैं। बचपन में स्कूल के लिए, किताब के लिए पैसा नहीं होता था, तो एक ही बुक, 2 बुक, किसी सा, या कपड़ा नहीं होता था तो किसी का जैसे पुराना कपड़ा लेके हम पहनते थे, उसी से स्कूल जाए, जैसे उसी से। और कोई ज़्यादा, जैसे लोगों के पास अलग अलग कपड़ा होता है, आज प्रोग्राम के लिए ये जाना, यहाँ के लिए ये जाना, वैसा हमारे पास कुछ नहीं होता था। वही शादी में, किसी के शादी जाना है तो वही कपड़ा पहनो, घर में भी वही, ऐसे ही था। हमारा नया कपड़ा हमारे पास था ही नहीं। तो ऐसा मतलब लाइफ हम यहाँ तक जी के आए हैं। और युवाओं के लिए कोई मैसेज? जी, जैसे युवा पीढ़ी है कि कोई काम करने के लिए जैसे सोचता है कि हमको ये करना है, तो सोचते ही रहता है।
तो लाइफ देखो, लाइफ तो पहले ही सीमित है, समय हमारे पास सीमित है, और आप सोचने में समय गवाओगे तो वो व्यर्थ है। तो आपको कोई भी जो काम करना है उसके लिए आप स्टार्ट करिए, उसमें भले से उसमें कूद जाइए। समय के साथ आपको समय वही बताएगा कि आपको क्या करना है, क्या बदलाव लाने हैं, तो हो जाएगा, यही कहेंगे।